हेलो एवरीवन, वेलकम टू टिप अफेयर्स। तो IBPS PO मेंस करंट अफेयर्स वीडियो सीरीज़ नंबर 5 आपके अपकमिंग एग्जाम्स IBPS PO मेंस के लिए जो करंट अफेयर्स का वीडियो सीरीज़ है इस चैनल पर चलाए जा रहे हैं, उसका ये 5वां वीडियो है। अगर आपने बाकी के 4 वीडियोस नहीं देखे, उन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देख लें। उनका एक प्लेलिस्ट है और उन सारे वीडियोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो ये आपकी IBPS PO मेंस के लिए एक रिविज़न वीडियो है, करंट अफेयर्स रिविज़न आप इस एक्सप्लेनेशन के साथ है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ IBPS PO मेंस तक ही सीमित है, सारे रिसेंट के करंट अफेयर्स ये आपके लिए SBI क्लर्क मेंस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए और आप बाकी के रिसेंट भी वीडियोस ज़रूर देखें, जो भी बैंकिंग अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स के जो बाकी के 4 वीडियोज़ हैं रिविजन सीरीज़, उन सभी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें एंड तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। IBPS PO मेंस करंट अफेयर्स वीडियो सीरीज़ नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड आर्कटिक वुल्फ माया बॉर्न इन विच कंट्री। तो ये क्लोन्ड वुल्फ है, आर्कटिक वुल्फ माया, ये चाइना में, चीन में ऐसा ये क्लोनिंग करके बनाया गया, जिस आर्कटिक वुल्फ का नाम है माया। और ये फर्स्ट क्लोन्ड है, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्लोन्ड आर्कटिक वुल्फ है। और ये किससे बनाया गया, मतलब कि एक डॉग ब्रीड होता है बीगल, उसी से ये क्लोनिंग करके बनाया गया। बीगल एक डॉग ब्रीड है, सो इट इज़ बॉर्न फ्रॉम बीगल, क्लोनिंग जो हुआ। और इस आर्कटिक वुल्फ का नाम है माया। और क्लोनिंग से अगर बात करें हम स्टैटिक पार्ट, तो जो फर्स्ट क्लोन एनिमल था वो था शिप। जो सबसे पहला क्लोनिंग एनिमल था वो था शिप, जिसका नाम था डॉली। डॉली शिप वॉज द फर्स्ट क्लोन एनिमल इन द वर्ल्ड। और ये जो है आर्कटिक वुल्फ माया, इसे चीन में क्लोनिंग करके बनाया गया। सेकेंड क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर लेड फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट CNG टर्मिनल वर्थ अमाउंट इन विच प्लेस। तो फर्स्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का टर्मिनल प्राइम मिनिस्टर हैज लेड द फाउंडेशन इन भावनगर गुजरात। और इसका जो अमाउंट था 5200 करोड़, 5200 करोड़ का ये था भावनगर में। वर्ल्ड फर्स्ट CNG टर्मिनल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड रीजनल साइंस सेंटर एट कॉस्ट ऑफ 100 करोड़। और गुजरात पहला स्टेट से टू हैव अ CNG टर्मिनल। गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल। थर्ड क्वेश्चन है, अडानी ग्रीन एनर्जी कमीशन 660 मेगावाट वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट एट विच प्लेस। तो ये किया राजस्थान के जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट लगाया अदानी ग्रीन एनर्जी ने विथ 660 मेगावाट एंड द पावर परचेज एग्रीमेंट एट 2.69 किलोवाट आवर फॉर 25 ईयर्स। 25 सालों के लिए जो पावर परचेज एग्रीमेंट है वो है 2.69 किलोवाट आवर, ये रेट से इसको लगाया है लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड ऑपरेशन गरुड़ा अगेंस्ट इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग। तो ऑपरेशन गरुड़ा लॉन्च किया गया CBI, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI के द्वारा अगेंस्ट इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग्स एंड इलिसिट यूजेज ऑफ अदर कैनबीज, इस चीज़ के लिए लॉन्च किया ऑपरेशन गरुड़ CBI के द्वारा। और बात करें CBI तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध जायसवाल। नेक्स्ट है, आशा पारेख कन्फर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2020, 2020 के लिए उन्हें दिया गया। शी इज़ द विच रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड, 52nd। तो ये 52वां है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो दिया गया बॉलीवुड वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख को दिया गया इस बार एट 68th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी, 68वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। और ये लास्ट टाइम जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था 2021 में रजनीकांत को, साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को। और ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, ठीक है। और बात करें तो बेस्ट एक्टर वो दिया गया था नेशनल अवार्ड अजय देवगन एंड सूर्या, जॉइंटली अवार्ड दिया गया था इन दोनों को, तमिल एक्टर सूर्या और बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन को। बेस्ट फिल्म था जो एंटरटेनमेंट था, हिंदी एंटरटेनमेंट, वो था तान्हाजी। और बेस्ट एक्ट्रेस थी अपर्णा बालामुराली, अपर्णा बालमुराली, ये भी तमिल एक्ट्रेस है। तो इन लोगों को दिया गया था। और भी बहुत सारे कैटेगरी है नेशनल अवार्ड पे, तो वो सारे आप अवार्ड्स एंड ऑनर वाले वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ऑब्जर्व्ड ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को वृद्ध पुरुषों का दिवस मनाया जाता है। डेज एंड थीम्स के वीडियो चैनल पर अपलोड किए जाते हैं, उन्हें भी आप देखिए। इसका थीम था रेजिलेंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, रेजिलेंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। ये 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक वॉन अवार्ड ऑफ वैली ऑफ वर्ड्स बुक अंडर इंग्लिश नॉन फिक्शन कैटेगरी।
इंग्लिश नॉन फिक्शन कैटेगरी ये दिया गया, जो बुक है ये टैगोर एंड गांधी। टैगोर एंड गांधी, इसके जो ऑथर हैं रुद्रांशु मुखर्जी। टैगोर एंड गांधी वॉकिंग अलोन वॉकिंग टुगेदर पूरे पुस्तक का नाम है। और ये दिया गया अवॉर्डेड बाय पावर फाइनेंस कमीशन, पीएफसी जो एक महारत कंपनी है, और साथ साथ जो एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है वैल्यू ऑफ वर्ड्स, इन दोनों ने मिलकर नॉन फिक्शन कैटेगरी का जो पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया इस पुस्तक को टैगोर एंड गांधी वॉकिंग अलोन वॉकिंग टुगेदर। मतलब कि ये रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी पे ये पुस्तक है। इसके ऑथर है रुद्रांशु मुखर्जी। ठीक है, और बात करें इंग्लिश फिक्शन, तो इंग्लिश फिक्शन ये दिया गया ओल्ड बुक ऑफ बेबी नेम्स, इसके राइटर है अनीस सलीम। ओल्ड बुक ऑफ बेबी नेम्स, इसके राइटर है अनीस सलीम। और हिंदी फिक्शन ये दिया गया खेला, इसके राइटर है नीलाक्षी सिंह। हिंदी नॉन फिक्शन जो पुस्तक है उसका नाम है जीत जी इलाहाबाद, ममता कालिया के द्वारा लिखा गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बुक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो हिंदी नॉन फिक्शन है जीत जी इलाहाबाद पुस्तक है, जीत जी इलाहाबाद पुस्तक के नाम बड़े बड़े हैं, तो इसकी राइटर है ममता कालिया। हिंदी फिक्शन जो पुस्तक है उसका नाम है खेला बाय नीलाक्षी सिंह। इंग्लिश फिक्शन ओल्ड बुक ऑफ बेबी नेम्स बाय अनीस सलीम। और ये है इंग्लिश नॉन फिक्शन कैटेगरी टैगोर एंड गांधी। दिया गया किस महारत कंपनी के द्वारा? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री सेलिब्रेटेड विच एडिशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन 2022? स्वच्छ भारत मिशन का कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया गया? 8वां एडिशन, 8th एडिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने सेलिब्रेट किया 8th एनिवर्सरी ऑफ, ठीक है, किसका? स्वच्छ भारत मिशन का। 2014 में ही लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑन 2 अक्टूबर। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड जो स्टेट्स को दिया गया ओवर 30 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी में, उसको दिया गया तेलंगाना को। तेलंगाना को पुरस्कृत किया गया 30 लाख ओवर पॉपुलेशन कैटेगरी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड तेलंगाना। सेकंड पे हरियाणा और थर्ड पे तमिलनाडु। ठीक है, और टॉप डिस्ट्रिक्ट किसे दिया गया? भिवानी को। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार भिवानी डिस्ट्रिक्ट को दिया गया। और स्मॉलर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में किसे पुरस्कृत किया गया? जो पहला है अंडमान निकोबार, दूसरे नंबर पे है दमन दीव दादरा नगर हवेली, और तीसरे पे है सिक्किम। तो इन सीक्वेंस में दिया गया स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड। और इसी के साथ साथ जो दिया गया था स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, इसके साथ साथ जो एक और एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, इसका फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। स्वच्छ भारत मिशन SBM अर्बन 2.0, इसका फर्स्ट एनिवर्सरी 2022 में सेलिब्रेट किया गया। और इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया ऑफ इंडिया। तो ये सभी आप अवार्ड जो है याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स रेस? तो ये जीता सर्जियो पेरेज ने। सर्जियो पेरेज रेड बुल के हैं ये ड्राइवर, और रेड बुल चलाते हैं, और किसके हैं? मैक्सिको के हैं। ही इज़ फ्रॉम मैक्सिको, सर्जियो पेरेज, एंड ही ड्राइव्स रेड बुल एंड ही वॉन द सिंगापुर F1 ग्रैंड प्रिक्स रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन विच कंट्री साइन एग्रीमेंट ऑन वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज? तो ये न्यूजीलैंड के साथ भारत ने ये साइन किया। न्यूजीलैंड एंड इंडिया साइन टू प्रोमोट ट्रांसपेरेंसी इन मैरीटाइम एंड अदर कोस्टल एक्सचेंज, इसके लिए साइन किया न्यूजीलैंड और भारत ने वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस लॉन्च रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी? इसका थीम था न्यू डिजिटल यूनिवर्स। न्यू डिजिटल यूनिवर्स था इसका थीम। और इसके साथ साथ इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट फेज ऑफ 5G सर्विसेज इन न्यू दिल्ली में ही इसे लॉन्च किया गया था इंडियन मोबाइल कांग्रेस, और इसका थीम था न्यू डिजिटल यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ लॉन्च्ड स्वच्छ भारत कैंपेन एट विच प्लेस? स्वच्छ भारत कैंपेन कहाँ लॉन्च किया गया? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसे लॉन्च किया गया बाय मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अनुराग ठाकुर। और इसके साथ साथ जो कैंपेन था उसका नाम था स्वच्छ काल अमृत काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडियन एयरफोर्स इंडक्टेड फर्स्ट मेड इन इंडिया LCH हेलीकॉप्टर्स, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, इसका नाम क्या है? प्रचंड। सो फर्स्ट इंडिजिनसली मेड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL के द्वारा बनाया गया। और इसे कहाँ ये किया गया? इंडक्ट किया गया जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में, जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में, और इसका नाम है प्रचंड। विच स्टेट लॉन्च्ड ऐप सत्यनिष्ठा टू एड एंड गाइड पुलिस? सत्यनिष्ठा, तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने टू कंट्रोलिंग क्राइम एंड टू एड पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ही लॉन्च्ड एन ऐप सत्यनिष्ठा। और अभी भी हिमाचल में इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप ये कुछ स्टैटिक चीज़ें ज़रूर याद रखिए। हिमाचल में कितने लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं? तो टोटल हैं 68। आप ये भी ध्यान रखिए कि हिमाचल के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। Who has been appointed as new Director General of ITBP, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स? तो ITBP के नए डायरेक्टर बने हैं अनीश दयाल। ITBP की स्थापना हुई थी 1962 पोस्ट इंडो सीनो इंडिया वॉर के बाद। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड एलोकेटेड अमाउंट ऑफ हाउ मच फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ 25,000 मोबाइल टावर्स? तो 26,000 करोड़ एलोकेट किया है फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ 25,000 मोबाइल टावर्स। और ये मतलब डिजिटल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट IT मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, उसी में ये एलोकेट किया गया 26,000 करोड़ फॉर 25,000 मोबाइल टावर्स, इसको डिप्लॉय करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पंचायत विलेज बिकम फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत इन इंडिया? ये है पुलमपारा, केरला। पुलमपारा पंचायत इन तिरुवनंतपुरम, केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत इन केरल। आपको पता है कि केरल की लिटरेसी रेट क्या है? द लिटरेसी रेट ऑफ केरल एज पर 2011 सेंसस, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। जो सबसे साक्षर राज्य है वो है केरल। अगर आपको परसेंटेज पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर SRS, यानी कि SRS क्या है? सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट एंड लोएस्ट IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है कि इन्फेंट डेथ जो होता है फॉर एवरी 1000 बर्थ, पर 1000 बर्थ जो इन्फेंट डेथ होता है उसे कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है 2020 का, इसमें सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट कौन है? ये है मध्य प्रदेश एंड केरला। मध्य प्रदेश एंड केरला। तो मध्य प्रदेश में जो है अभी IMR है 43 और केरल में सबसे कम 6, काफ़ी डिफरेंस है, 43 और 6। ठीक है। और ये जो रिपोर्ट रिलीज किया गया बाय सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम अंडर होम मिनिस्ट्री, ये जो IMR है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और अब पहली बार मेल और फीमेल का बराबर आया है, इक्वलाइज्ड इन 2020। ये जो रहा है रूरल में 31 है, अर्बन में 19 है, और ओवरऑल 28 है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। मतलब कि जो शिशु जो है, बच्चे होते हैं मेल और फीमेल में, तो ये चीज़ जो IMR है पहली बार इक्वलाइज हो गया है 28 पे, 28 पे, ये आप याद रखिएगा। और अगर बात करें हाईएस्ट और लोएस्ट, तो IMR वो है मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा 43 और केरल का है 6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर फिनेंस मिनिस्ट्री इंक्रीज क्रेडिट गारंटी लिमिट फॉर एविएशन सेक्टर। कितने का किया है क्रेडिट गारंटी लिमिट? 1500 करोड़ का। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इंक्रीज क्रेडिट गारंटी लिमिट फॉर एविएशन सेक्टर 1500 करोड़। इन विच कंट्री यूनेस्को मोंडिया कल्ट 2022 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो ये हुआ मैक्सिको में। यूनेस्को मोंडिया कल्ट 2022 फॉर कल्चर एंड हेरिटेज एंड कम्युनिटीज़, इसको बढ़ावा देने के लिए ये हुआ मैक्सिको में। ठीक है, यूनेस्को ने इसको ऑर्गेनाइज किया, यूनेस्को मोंडिया कल्ट 2022 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। और भारत की तरफ से अर्जुन राम जो कि है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर, ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन मैक्सिको। मिनिस्टर अर्जुन राम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर, ही रिप्रेजेंटेड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What was the height of tallest Durga Puja Pandal that entered in Guinness Book Record as tallest Puja Pandal? तो ये है 136 136 फीट 136 फीट एंड द प्लेस इज इन लखनऊ। लखनऊ के जानकीपुरम में जो दुर्गा पूजा पंडाल इस बार बना वो सबसे हाईएस्ट 136, और ये जो हाइट है इट सरपास द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल ऑफ हाइट 125 फीट। तो कोलकाता में काफ़ी बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन बट इस बार जो लखनऊ का पंडाल पूजा पंडाल था इसकी हाइट है 136, तो इसलिए इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह दिया गया। और ये अब तक का सबसे टॉलेस्ट पंडाल है। इट इज़ अ रेप्लिका ऑफ चंद्रोदय टेम्पल ऑफ वृंदावन। वृंदावन का जो मंदिर है चंद्रोदय टेम्पल उसी का रेप्लिका है, ठीक है, और इसे मतलब कोलकाता और असम के कारीगरों ने बनाया। तो 136 हाइट, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, एग्जामिनर आपसे सिंपल नहीं टेढ़े सवाल ही पूछेगा। तो द हाइट इज़ 136। और अभी जो यूनेस्को कल्चर इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में इंक्लूड किया गया वो किया गया है दुर्गा पूजा को, ये भी आपको पता होगा, ये भी न्यूज़ में था। तो दुर्गा पूजा हैज़ बीन इंक्लूडेड एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम इंडिया इन यूनेस्को लिस्ट। अगला सवाल है, इंडियन रेलवे एम्ड विच ईयर टू गो नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर। तो कार्बन उत्सर्जन को पूर्ण तरीके से ख़त्म करने के लिए 2030 जो टारगेट ईयर है भारतीय रेलवे का ये तय किया गया है। इसके लिए डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर भी अभी चल रहा है काम टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन बाय 2030 और आगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ ऑयल इंडिया अपॉइंटेड विच स्पोर्ट्स पर्सन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो इंडियन वुमेन क्रिकेटर स्मृति मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है गल्फ ऑयल इंडिया। रिसेंटली अ फेमस पर्सनैलिटी नेम्ड अरुण बाली पास्ट अवे, ही वॉज एन, तो ये फेमस एक्टर और कुछ फिल्मों के प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। अरुण बाली हैज़ वर्कड इन सम फेमस मूवी लाइक 3 इडियट्स। इनकी आखिरी मूवी भी थी जो वो थी लाल सिंह चड्ढा। तो आप जानते होंगे जो 3 इडियट्स में जिन्होंने आमिर खान को स्कूल भेजा था जो उनके पेरेंट्स बन के, तो वो थे, वही है अरुण बाली। सो ही वॉज अ फेमस एक्टर, ही रिसेंटली पास्ड अवे। मिनिस्ट्री ऑफ ये क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज कंस्टिट्यूटेड हाउ मेनी मेंबर टास्क फोर्स टू मॉनिटर चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। तो कुल 9 मेंबर हैं, इसमें कोई हेड नहीं है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ 9 मेंबर टास्क फोर्स टू मॉनिटर चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। और इसके 2 वीडियो पहले मैंने उस पर सारे डिटेल बताया था, जो IPS PO मेंस रिवीजन वीडियो था, कि जो प्रोजेक्ट चीता है वो नामीबिया से आया था अभी कुछ, और कहाँ रिलीज़ किया गया, कूनू नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश का कूनू नेशनल पार्क है, वहाँ रिलीज़ किया गया चीता बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन हिज बर्थडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड रिपोर्ट एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट 2022। एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने लॉन्च किया इसको, इस रिपोर्ट को, जो स्कूल और हायर एजुकेशन का रिपोर्ट है, इसने रिलीज़ किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इट पार्टनरशिप विथ यूनिसेफ एंड युवा फाउंडेशन। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेडक्वार्टर जिनीवा एस्टैब्लिश इन 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट यूरोपियन फीमेल ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कमांडर। तो ये बनी समांथा क्रिस्टोफोरेटी। समांथा क्रिस्टोफोरेटी फ्रॉम इटली, शी इज़ एन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम इटली एंड शी बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन फीमेल ISS कमांडर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला कमांडर हैं ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। इट्स नॉट द टेररिस्ट ग्रुप बट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, समांथा क्रिस्टोफोरेटी फ्रॉम इटली। Recently, Chandrayaan-2 spectrometer mapped abundance of which element on moon for the first time? So it traced the सोडियम एलिमेंट। तो चंद्रयान-2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है क्लास का फुल फॉर्म क्या है, चंद्रयान-2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इट हैज़ ऑब्जर्व द लेयर ऑफ सोडियम एटम्स ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसलिए इसका न्यूज़ रिलीज़ किया था नासा ने भी और इसरो ने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which has won National Tourism Award 2018-19 for Best Stand-Alone Convention Center।
इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ऑफ नोएडा। तो इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ऑफ नोएडा वॉन द नेशनल टूरिज्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्टैंड अलोन कन्वेंशन सेंटर, और ये दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। इट इज़ द डेस्टिनेशन फॉर मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशंस, इन सब के लिए है इंडियन एक्सपो सेंटर एंड मार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा साइंड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच कंट्री फॉर एकेडमिक एस्टेब्लिशमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। तो ये किया गया जापान के साथ। जापान एंड इंडिया साइंड MOU फॉर एकेडमिक एस्टेब्लिशमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। और इसकी जो डायरेक्टर जनरल है वो है तनुजा नेसारी। तनुजा नेसारी, इन्हें भी एक पुरस्कार दिया गया था रिसेंटली जो बहुत फेमस हुआ था, आयुर्वेद रत्न अवार्ड। आयुर्वेद रत्न अवार्ड इन्हें दिया गया था बाय पार्लियामेंट ऑफ यूके पार्लियामेंट के द्वारा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की डायरेक्टर जो तनुजा नेसारी है, इन्हें पुरस्कृत किया गया था, ऑनर्ड किया गया था आयुर्वेद रत्न अवार्ड से। द बेस्ट फीचर फिल्म अवॉर्डेड एज 68th नेशनल फिल्म अवार्ड, ये था तमिल फिल्म सुराराई पुत्रु। सुराराई पुत्रु, कुल 5 पुरस्कार अलग अलग कैटेगरी में से मिले सुराराई पुत्रु तमिल मूवी को। विच कंपनी लॉन्च्ड ऑफिशियली 5G सर्विसेज इन इंडिया। तो ऑफिशियली 5G सर्विसेज लॉन्च किया गया भारती एयरटेल के द्वारा कुल 8 शहरों में, दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, नागपुर एंड सिलीगुड़ी। तो 8 शहरों में लॉन्च किया 5G सर्विसेज बाय भारती एयरटेल। और अब जो अपकमिंग जो टेस्टिंग होगा 5G वो रिलायंस जियो कर रही है बाकी शहरों में, और भी इसमें कॉमन शहर हैं। तो ये जो एयरटेल ने लॉन्च किया 5G सर्विस दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, नागपुर और सिलीगुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड FIH फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकीज मेंस एंड वुमेन्स गोलकीपर ऑफ 2021-22। हॉकी इंडिया फेडरेशन के द्वारा ये दिया गया जो मेल एंड फीमेल PR श्रीजेश एंड सविता पुनिया, वेरी फेमस प्लेयर। So best goalkeeper for 2021-22 by FIH मेंस एंड वुमेन्स बेस्ट गोलकीपर PR श्रीजेश एंड सविता पुनिया को दिया गया ये अवार्ड। तो ये था IBPS PO मेंस करंट अफेयर्स रिवीजन का वीडियो नंबर 5, और आप प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखें एक बार। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।